प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की महान कृपा है, हम प्रभु की उपस्थिति में उसकी छत्र छाया में एकत्रित है। प्रभु हमें आशीर्वाद और कृपा, चंगाई, छुटकारा, सभी वरदानों से भरपूरित कर रहा है। प्रभु ने हमें एकत्रित किया है। आज बड़े भक्ति के साथ हम वचन को सुनेंगे। ये वचन आज आपके जीवन में बहुत बड़ा कार्य करेगा। आमीन। विश्वास के साथ वचन सुनेंगे। प्रवक्ता ग्रंथ, बुक ऑफ सिराक, चैप्टर 35 वर्स 5। प्रवक्ता ग्रंथ का 35वां अध्याय, उसका 5वां वचन है। इस आगमन काल में ये वचन हमारे लिए बहुत कार्य करने वाला है। बुराई का त्याग प्रभु को प्रिय होता है और अधर्म से दूर रहना प्रायश्चित के बलिदान के बराबर है। बुराई का त्याग प्रभु को प्रिय होता है और अधर्म से दूर रहना प्रायश्चित के बलिदान के बराबर है। ना सिर्फ आगमन काल में, जिंदगी के हर समय, हर पल ये वचन काम करता है। प्यारे भाई बहनों, विश्वास कीजिए। हालेलुया। बुराई प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो सत्य का ईश्वर है, सच्चाई पसंद है उसको। पाप से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। प्रभु कभी कॉम्प्रोमाइज होने भी नहीं देता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन आज हमें साफ साफ समझा रहा, बुराई का त्याग प्रभु को प्रिय होता है और जो प्रभु को प्रिय होता है वही हमें करना चाहिए। तो इस आगमन काल, जैसे हम प्रभु के क्रिसमस के यानी बड़े दिन के बहुत करीब है, थोड़े ही दिन रह गए हमारे लिए। प्यारे भाई और बहनों, एक पाप स्वीकार, पश्चाताप, प्रायश्चित, ये सब प्रभु को पसंद है। सिर्फ ये 2-3 दिन के लिए नहीं है, कुछ दिन के लिए नहीं, जीवन भर के लिए। ऐसे प्रभु ने थोड़ी लिखा है कि क्रिसमस के पहले बुराई का त्याग प्रभु को पसंद है या प्रिय है। बुराई का त्याग प्रभु को प्रिय लगता है। वो क्रिसमस के पहले या ईस्टर के पहले, हम लोग तो है ना ऐसा समझ कर रखे कि क्रिसमस के पहले, बड़े दिन के पहले और ईस्टर के पहले हम लोग पाप स्वीकार करते हैं। साल में मुश्किल से 2 बार, कुछ लोग वो भी नहीं करते हैं। साल भर में हम बुराई में रहते हैं। या मान लो आज गुस्सा किया, आज व्यभिचार किया, आज झूठ बोला, 1 साल कम इंतजार करते हैं, तब तक सारे पाप ही हम भूल जाते हैं। कुछ लोगों को पाप स्वीकार में जाने पर कुछ याद ही नहीं है। वो जाकर कहता है कि मेरे पास कोई पाप नहीं है। पाप स्वीकार करके कितना समय हो गया वो भी पता नहीं। कभी कभार कुछ लोग कुछ सालों के बाद पाप स्वीकार करते हैं, उनके पास भी कोई पाप नहीं है। ये बड़ी अफसोस की बात है। प्यारे भाई बहनों, याद रखिएगा एक चीज, पाप स्वीकार कम से कम 1 महीने में करना चाहिए। जिससे क्या है, आपको तो पता चलेगा मैंने कब पाप स्वीकार किया। दूसरा क्या है, पापों को याद रखें और पाप ना करें, कितना अच्छा होगा। पाप में नहीं प्यारे भाई और बहनों, कृपा में जीना चाहिए। मैं अक्सर ये बोलता हूं, हम लोग सब मेहनत करते, कोशिश करते, लेकिन कभी कभार फिर भी हम पाप में गिर जाते हैं। लेकिन पाप में रहना नहीं चाहिए। पाप होते हैं आपसे और मुझसे, लेकिन गुस्से में, व्यभिचार में, गंदगी में, नफरत में रहना नहीं चाहिए। प्यार में रहो, कृपा में रहो, खुश होकर रहो, आनंदित रहो। कुछ लोग साल भर पाप में रहते हैं और 2 दिन के लिए पाप स्वीकार करते हैं, परम प्रसाद ग्रहण करते हैं और दोबारा उस पाप में गिर जाता। ऐसा नहीं होना, क्योंकि प्रभु ने कहा बुराई का त्याग प्रभु को प्रिय होता है। त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा हमेशा के लिए, तब जाके प्रभु को प्रिय लगता है। कुछ पल के लिए नहीं, कुछ दिन के लिए नहीं, कुछ समय के लिए नहीं,
बुराई का त्याग है हमेशा के लिए। और अगला वचन में अधर्म से दूर रहना प्रायश्चित के बलिदान के बराबर है। पापों से और अधर्म से दूर रहना वो बलिदान के बराबर होता है। कितने भी पाप करे उसके लिए आप मिसा बलिदान चढ़ाएं और चंदा चढ़ाएं, दान चढ़ाएं, प्रभु कहता है उससे कुछ नहीं होने का। पाप और अधर्म से ही दूर रहो। यही तो बलिदान से भी बढ़कर है, यानी बलिदान चढ़ाने के बराबर है। प्रिय भाई और बहनों, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जो लोग मेरी बात सुन रहा है, ये ब्लेसिंग समझकर इस वचन को अपनाएगा, ये वचन को अपने जिंदगी में प्रैक्टिकल में उतारेगा, और जो ये कहते हुए इसको लिखेगा, ये मेरे लिए है, मेरे बुराई का परित्याग प्रभु को प्रिय लगता है। हाँ, परिवार में शांति आएगी, आनंद नदी की तरह उमड़ते रहेंगे, लहरों की तरह आपकी ओर आएंगे। हालेलुया। आज्ञाओं का पालन करना, प्रभु के नियमों पर चलना, यही है। आपके तरफ आशीष और बरकत का बारिश होंगे। आप नहीं समझ पाएंगे कितने बड़ी बात है ये, पर सच में ये होगा। प्यारे भाई बहनों, आज ये वचन आपके लिए पूरा हो जाए, आपके परिवार में लागू हो जाए, आपकी जिंदगी में लागू हो जाए। हर पापों से हमेशा के लिए आपको मुक्ति मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, पाप क्षमा मिल जाए। आमेन, आमेन, आमेन। रिसीव करते जाओ प्यारे भाई बहनों। मैं आपको प्रभु के नाम पर ये वचन घोषित कर रहा हूं, और इस वचन से जो शक्ति है आपके जीवन में आज पूरा हो जाए। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सीरियस ले लीजिए इस वचन को। पाप स्वीकार कीजिए ना, जल्दी जाइए, इंतजार ना कीजिए। क्रिसमस नहीं है हमारा मुद्दा, क्रिस्त है हमारा मुद्दा। क्रिस्त के साथ रिश्ता जोड़ना है जी। इसीलिए मेरा और आपका प्रयास, कोशिश यही रहेगा, यीशु मसीह के साथ रिश्ता जोड़ना है। कुछ त्योहार के अवसर पर मैं साफ हो जाऊं, ऐसा नहीं। हर वक्त साफ रहे, शुद्ध रहे, पवित्र रहे। पिछले दिन मैंने आपको बताया था स्तोत्र संख्या 51 पद संख्या 12 और 13, ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। इसको प्रार्थना में बदल डालिए। दाऊद ने जैसे प्रार्थना की, आपको भी प्रार्थना करना, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर, मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। 13वां वचन, अपने सान्निध्य से मुझे दूर ना कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। प्यारे भाई और बहनों, बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु को पवित्रता पसंद है, बुराई का त्याग प्रिय लगता है। प्रभु उसको आशीर्वाद देगा जो अधर्म से दूर रहता है, क्योंकि उनका जो प्रायश्चित का बलि के बराबर है अधर्म से दूर रहना, असत्य से दूर रहना, झूठ से, झगड़ा, लड़ाई, नफरत। कुछ लोग ना झूठ बोलने में बहुत खुश रहता है, गंदगी में खुश रहता है। प्यारे भाई बहनों, ऐसा नहीं। एक जानवर है, हम किसको नहला के भी छोड़ेगा ना, वो गंदगी में घुसेगा, क्योंकि उसको गंदगी में रहना ही पसंद रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम पाप में रहना नहीं, व्यभिचार में रहना नहीं, गलत साइट को देखना, व्यभिचार के भावनाओं से एक दूसरे को देखना, शरीर के साथ गलत करना, तलाक, रिश्ते में दूरी, झूठ, चोरी, धोखा बिल्कुल नहीं होना चाहिए हमारे बीच में। प्रिय भाई और बहनों, हर प्रकार के अधर्म से दूर रहिए। वो क्या है, प्रभु को बहुत अच्छा लगता है। आपके हजारों बलिदान के बराबर है। इसलिए आज हम इस वचन को बड़े सीरियस लीजिए। पाप को छोड़ो, बुराई को छोड़ो, पाप ना कीजिए, और उसके लिए वादा कीजिए, और पाप स्वीकार में जाके उसके लिए कृपा ले लीजिए। प्रभु कृपा देगा, सामर्थ्य देगा आपको। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, एक भी
खाली नहीं रहेगा। इस बार का क्रिसमस आपके लिए एक अलग क्रिसमस रहेगा। सच्चे दिल से अब तैयार कीजिए। जितने भी मुझे सुन रहा है ना इन दिनों में, मैं आप लोगों से विनती करूंगा, आपके परिवार वालों से विनती करूंगा, चाहे 2 जन हो, वो 2 जन ईमानदारी से अगर हमारी बात को सुन के पाप स्वीकार करेगा, पापों को छोड़ेगा, क्रिसमस तक सीमित नहीं, जिंदगी भर के लिए शराब नशे को छोड़ेगा, झगड़ा लड़ाई को छोड़ेगा, अपशब्द बोलना छोड़ देगा, गुस्सा करना छोड़ देगा, झूठ बोलना छोड़ेगा, व्यभिचार की बातों को छोड़ेगा, पवित्रता को अपनाएगा, तो कितनी बड़ी बात है। प्यारे भाई बहनों, ये वचन है ना जो रोज हम सुनते हैं, इतना तो हमारे साथ काम करना चाहिए, इतना तो हम लोग भी इसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। प्यारे भाई बहनों, आसान नहीं है पर नामुमकिन भी नहीं है, मुमकिन है, संभव है। प्रभु की आत्मा हमें मदद करेगा, वचन हमारी सहायता करेगा। यस, तो इसलिए हिम्मत रखिए, या आज ईमानदारी से बोलिए, आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, ताकि मैं अपने जीवन से हर बुराई का त्याग करूंगा, वो मेरे खुदा को पसंद आए, प्रिय लगे। आज ये वचन मेरे लिए पूरा हो जाए। आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं हमारे अंदर क्या है, कितने बड़े गंदगी है। दुनिया नहीं समझेगा, शायद दुनिया नहीं जानते होंगे, आपको तो अच्छे से पता है आपके अंदर क्या कमियां हैं। दुनिया से आप छुपा सकते हो, लेकिन ईश्वर से नहीं। ईश्वर भी जानता है। अगर आप अपने अंदर से अधर्म को दूर रखेगा, बुराई को त्याग करेगा, जरूर आपका जीवन कुछ अलग होगा। प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा, प्रभु आपके साथ काम करेगा। आइए प्यारे भाई बहनों, एक पल प्रार्थना करते हैं। प्यारे यीशु नासरी, जितने भी भाई बहन इस वचन को आज रिसीव कर रहा है, लिख रहा है, सच्चे दिल से और सही मायने से इस वचन को अपनाया, इस वचन के अनुसार प्रार्थना कर रहा है, प्रभु जी, ये कितने भी कमजोर क्यों ना हो, कितने भी बार बार पाप करने वाला क्यों ना हो, आज के दिन अगर ईमानदारी से इसने आपके वचन के लिए आमीन बोला, हाँ कहा, रिसीव किया, इस वचन के अनुसार मेरे साथ हो जाए, प्रार्थना में लिखा है, बोला है, प्रभु जी इनको बचाइए पाप से, बुराई से, और ये आपका हो जाए, आपके लिए हो जाए, ये पवित्रता में जीवन बिताए, इनके जीवन में प्रभु जी वो कुछ ही आ जाए, आनंद आ जाए, इनका जीवन हरा भरा हो जाए, आपके अभिषेक से भर जाए, ये चंगाई प्राप्त करे, नया जीवन प्राप्त करे, छुटकारा प्राप्त करे, नशे, शराब, झगड़ा, लड़ाई से प्रभु जी आज़ाद हो जाए, बीमारियां इनके जीवन से दूर हो जाए, अन्न जल पर आशीर्वाद आ जाए, इनके हर मेहनत पर आशीर्वाद आ जाए, इनके आयु के दिन को बढ़ाइए प्रभु जी, गर्भपात इनसे दूर हो जाए, बच्चे के वरदान मिल जाए, शादी की रुकावट दूर हो जाए, इनके जीवन में आशीषों के बारिश हो जाए, अनगिनत वरदानों से इनको भरपूर कीजिए। ये दुआ ये पुरोहित मांगते हैं आपके अति पवित्र नाम पर, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। प्यारे भाई और बहनों, ये आशीर्वाद है, ये अपना काम पूरा करेगा, बोले आमीन। विश्वास कीजिएगा, आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्टर जो आपके साथ होंगे, और याद रखिएगा कल सवेरे 5:30 बजे हम फिर मिलेंगे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में। तब तक के लिए आपका ड्यूटी है, एक बार इस वचन को सुनने के बाद लाइक बटन में अपना उंगली दबाएं। यस, हमें पता चलेगा आप हमारे साथ दे रहा है। साथ ही साथ एक बार वचन को लिख लीजिए कमेंट सेक्शन में, और आपके डायरीज में लिख लीजिए, आपके दिल में लिख लीजिए, और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको लगा ये वचन और कोई भी सुनना चाहिए, उनके साथ शेयर कीजिए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए, दूसरों के तक पहुंचा लीजिए, क्योंकि क्या पता है आपके इस वचन शेयर करने से एक आत्मा बच जाए। इसलिए सीरियस समझ लीजिए, आपका मिशन है प्यारे भाई और बहनों, मिशन है। हम लोग रोज इसलिए आपके सामने आता है, हमारे मिशन समझकर, प्रभु की तरफ से मिशन है जी। आप भी अपना मिशन समझकर दूसरों तक के वचन पहुंचाने में कष्ट कीजिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा पाप स्वीकार का, एक अच्छा दिन का कामना करता हूं। आप लोग पाप स्वीकार करके प्रभु के साथ पाप रहित जीवन बिताने के लिए प्रभु आपको कृपा दे। हैव ए गुड डे, गॉड ब्लेस यू।